हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी कुछ आईटीआई की वैकेंसीज आई हुई हैं एनसीएल में, है ना। तो इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में जो हमारी आईटीआई की 3 पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसीज आई है। बाकी जो डीजल है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन की तो आई हुई है, फिटर की भी आई हुई है, वेल्डर की भी आई हुई है। बाकी सब कैटेगरीज के लिए कोई भी वैकेंसीज इसमें नहीं आई हुई है। ये कोल इंडिया की एक रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है। कोई अप्रेंटाइज टाइप की जॉब नहीं है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो जिन जिन लोग जो जो लोगों के पास आईटीआई है, 10+ आईटीआई, 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 साल का अप्रेंटाइजशिप होना चाहिए। अब मैं आपको वो बता दूंगा कि अगर आपके पास मान लो एनटीपीसी से है या किसी और कंपनी से है, अप्रेंटाइजशिप एनसीएल से नहीं है, तो वो क्या वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। हमने वैसे कई वीडियोस देख ली होंगी, ये वैकेंसी कल आई थी, तो मैं कल इस पे वीडियो नहीं बना पाया था। तो मैं इसमें एक बार आपको जनरल व्यूज बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसमें हमारी फीस क्या रहेगी, सबसे मेन चीज़ हमारी सैलरी इसमें क्या मिलेगी, इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, ज्वाइनिंग कब आएगी, हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के अलावा इसमें हमें पढ़ने के लिए जो सिलेबस है, उसके लिए कोई यूट्यूब चैनल आप हमें बता दो, कोई बुक मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। ये दोनों चीज़ यूट्यूब और बुक, भाई मैं वो सारे बुक्स रिकमेंड नहीं करूँगा जो आजकल आपने देखा होगा इनको पेड मिलता है यूट्यूब वालों को कि हाँ हमारी बुक रिकमेंड कर दो। वो बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और ना ही मैं कोई पेड यूट्यूब चैनल या ऐसा कोई कोर्स बताऊँगा। आप बेसिक फ्री चैनल ही पढ़ना, है ना। फ्री चैनल और अपनी किताब, यही 2 चीज़ पढ़ना है। कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की पेड वीडियोस लेने की ज़रूरत है। आप अपनी बेसिक पढ़ाई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा। और अभी तक फॉर्म जो है शुरू हुआ नहीं है। मैं 2 से 3 घंटे बाद एक वीडियो बना दूंगा फॉर्म भर के, कि फॉर्म को भरना कैसे। कुछ लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता, जैसे आपको अपना फोटो है वो रिसाइज करना नहीं आता होगा, कुछ को सिग्नेचर उसमें अपलोड करने नहीं आते होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने नहीं आते होंगे। तो मैं एक 4-5 मिनट का वीडियो बना दूंगा और उसमें एक फॉर्म भर दूंगा। जो भी बंदा कमेंट करेगा अपनी डिटेल्स दे देना, मैं उसका फॉर्म भर के आपको एग्जाम्पल के तौर पर और कर दूंगा अपलोड। हाँ, उस बंदे की फीस भी मैं ही अपलोड कर दूंगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का कि भाई फीस फीस भी मैं ही पे कर दूंगा एक बच्चे की, लेकिन जो ठीक ठाक सा बच्चा होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छा, इसके बाद हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं भाई। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है, जो नोटिफिकेशन है हमारी 2 जगह के लिए ये पोस्ट आई हुई है। जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट अपना एमपी में पड़ता है, जैसे ये एमपी है, यहाँ पे सिंगरौली पड़ता है इस तरफ। तो और दूसरा जो है सोनभद्रा यूपी में इस तरफ पड़ता है। तो ये 2 पोस्ट हैं, यहाँ के लिए आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं और ये रेगुलर पोस्ट है, राइट। अब 3 कैटेगरी में पोस्ट है, तीनों कैट 3 की पोस्ट है वैसे तो। एक टेक्नीशियन फिटर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है और वेल्डर। ये 3 पोस्ट आई हुई हैं। क्वालिफिकेशंस को लेके काफ़ी लोगों में टेंशन होगी कि भाई मेरे पास वो अप्रेंटाइजशिप है, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है आईटीआई का, मैंने आईटीआई 5 साल पहले कर ली थी, मेरी एज नहीं निकल रही। तो आप बहुत ध्यान से अगले 1 मिनट तक वीडियो को देखना। आपके पास 10+ आईटीआई होनी चाहिए, राइट। कोई फ्रॉड आईटीआई किसी ने सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो भाई कोशिश भी मत करना, वरना डी बार कर देगी आपको डिपार्टमेंट। दूसरी चीज़, 2 साल का जो फिटर का ट्रेड है, जो आपने आईटीआई कर रखी है, उसके साथ आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ। एनसीवीटी और एससीवीटी, इसके अलावा भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मना कर रखा है। तो जो लोग बोलते हैं कि सर मैंने वहाँ से कर रखा, नहीं भाई आप एलिजिबल नहीं हो, बिल्कुल क्लियर बात। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कहीं से भी जो है सर्टिफिकेट जो है आपका, तो वो वैलिड नहीं होगा। आपने चाहे किसी भी जगह, जैसे आपने एनटीपीसी वगैरह से भी कर रखे, तो भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, देखिए तीनों में ही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल सेम है, राइट। 1 साल का अप्रेंटाइजशिप का आपके पास जो है वो होना चाहिए मिनिमम सर्टिफिकेट। दूसरी चीज़, इसकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग होगी वो एससीटी के एससीवीटी के अकॉर्डिंग ही रहेगी, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल डेट है, आप फॉर्म भर पाएंगे, और 10 मई जो आपकी फाइनल डेट है, और इसी डेट से ही आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। इससे पहले अगर आपकी आईटीआई का फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो ही आप इस फॉर्म को भरिए, अदरवाइज फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि फिर आप अगर क्लियर कर भी लेते तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्रमोशन और वैकेंसीज में आपको बता देता हूँ। देखिए,
दो तरीके की वैकेंसीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल, राइट। उसका मैं क्लियरली मतलब आज आपको समझा दूंगा। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हमारी 200 हैं, राइट। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होती है वो होती है पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए होती है, और एक्स सर्विसमैन के लिए वो 6 और 36 है। बाकी हमारी जो यूआर कैटेगरी के लिए 85 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए 37 है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 पोस्ट है। टोटल 200 नंबर ऑफ पोस्ट है, जो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि 85 पोस्ट जनरल के लिए है, टोटल पोस्ट 200 है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई कितने परसेंट हमारे पास जो है पोस्ट आई हुई हैं, तो ये 42.5% जनरल की वैकेंसीज है, जबकि जनरल की वैकेंसी 60-70% होनी चाहिए, जो बिल्कुल गलत है ना। अच्छा, तो इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसीज की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप कैटेगरीज हैं, देखिए 5 कैटेगरी होती हैं। लो विजन, हियरिंग हैंडीकैप, जिनको एलसी की दिक्कत होती है, या फिर ओएच जो ऑर्थो हैंडो होते हैं, वन आर्म होता है, ये सब कैटेगरीज होती हैं। तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि वो बहुत कम लोग होते हैं जो आईटीआई उसमें करते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्क रहता है थोड़ा फिजिकल रहता है, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अब मैं इसको बता देता हूँ कि भाई ट्रेनिंग पीरियड और पे स्केल क्या रहेगा। एंट्री लेवल पे स्केल जो रहेगा मिनिमम 1583 रुपये रहेगा, है ना। तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 48,000 रुपये तो बनेगी ही बनेगी, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, और ये बेसिक है, राइट। अच्छा, तो ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी इसमें, फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ सैलरी के बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो ये बेसिक सैलरी है आपकी, मान लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है, इसमें आपको मिलेगा जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे, ट्रैवल अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस एचआरए, तो और इसके साथ ही आपको 8th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो इस वजह से आपकी जो सैलरी है, जो आप फरवरी या मार्च 2025-26 में लेने वाले हैं, वो सैलरी लगभग 70,000 रुपये से ऊपर जाएगी। तो भाई अगर जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, तो 2 महीने दबा के बढ़िया से तैयारी कर लो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो। अगर आपने मई और जून में तैयारी कर ली बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप इस पोस्ट को लेने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ रिजर्वेशन SC ST इनके लिए। देखिए, जो है 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रहता है, जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रहता है। हर गवर्नमेंट जॉब में सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, ये दे भी रखा भाई, देखो, ये कोई यूआर के लिए कोई नहीं, SC ST के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी के लिए 10, नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी के लिए 13, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए तो खैर कोई एज डिफाइन कर नहीं रखी है, लेकिन 50 साल से ऊपर इनकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट अदर कैटेगरीज को मिलता है। अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि भाई फीस कितनी पड़ेगी। जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये फीस है, जो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इस फीस को 400-500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये आप इसको 1180 रख रहे हैं, और SC ST के लिए खैर तो कोई फीस नहीं है, तो इनके लिए भी आधी फीस तो होनी चाहिए थी, क्योंकि कंपटीशन ये लोग ज़्यादा देंगे आपको। मैं बायस नहीं हूँ किसी भी रिजर्वेशन को लेके, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। खैर SC ST की वैकेंसी ज़्यादा ही है, तो इसमें बेटर ये है कि लोग ज़्यादा ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। हमारे अम्बेडकर साहब की वजह से आप लोगों को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ भाई, कि सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, ड्यू डेट 10 मई से पहले आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, राइट, आपने जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दिखा रखी है, आप उसी का जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से पहले आप देख पाएंगे रिजल्ट, ठीक है। कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स होंगे वो कट ऑफ बोली जाती है। मान लो 100 कट ऑफ गई है हमारी 200 में से, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जिन लोगों के 100 से ऊपर होंगे वही क्वालिफाई करेंगे, उसके नीचे वाले क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। 90 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा। 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से रहेगा, उसमें 70 MCQ आएंगे, ठीक है। प्लस जो 30 नंबर है बाकी, वो जनरल जो आप एग्जाम्स देते होंगे, जैसे CGL SSC बैंक, उसके हिसाब से रहेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जीके आएगी,
जनरल अवेयरनेस है ना, जीके जनरल अवेयरनेस को जीए जीएस बोल देते हैं। रीजनिंग आएगी, इसके अलावा क्वांट आएगा, और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। ये सारे सेक्शन मिला के आपके 30 नंबर होंगे, राइट। तो इनके लिए मैं आपको एक बेसिक बुक, देखो मैं आपको सच बता देता हूँ भाई। आप जीएस जीए के लिए तो लूसेंट उठा लेना, इंग्लिश तो आपकी खैर इसमें नहीं आएगी। मैथ के लिए राकेश यादव या किरण की कोई बेसिक बुक उठा लेना, या फिर पैरामाउंट केडी कैंपस की। आप बहुत इजी इजी सवाल कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आने वाले। आपके पास दो सेक्शन है, या तो आप इस सेक्शन में टॉप कीजिए या इस सेक्शन में टॉप कीजिए। अगर आप 30 में से 27-28 नंबर लेते हैं, ठीक है, 27 या 28 नंबर लेते हैं, और इस 70 में से भी आप 30-32 नंबर ले लेते हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। लेकिन अगर दूसरा पार्ट होता है ये, अगर आप 70 में से बढ़िया नंबर ले लेते हैं, 50-55, और इस सेक्शन में आप मान लीजिए कमजोर हैं, और आप 10-15 नंबर 20 नंबर ही मैक्सिमम ले पाते हैं, 15 नंबर ही लगा लेते हैं, तो भी आप 70 नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे। दोनों में से एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा, या तो पार्ट ए या पार्ट बी, दोनों में से एक सेक्शन में आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेने पड़ेंगे, दूसरे में आप एवरेज या लो मार्क्स लेके भी एग्जाम को निकाल पाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पार्ट ए में आप 50 नंबर जरूर स्कोर करें, राइट। तो आपके चांसेस बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। 50 नंबर आपके जो है जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सब कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। दोनों में कम मार्क्स नहीं ला सकते, दोनों में एवरेज मार्क्स नहीं ला सकते आप। एक में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड भी कर दूंगा लास्ट में। लिंक वगैरह मैं कोई दूंगा नहीं भाई, आप जहाँ मर्जी से खरीद लेना, क्योंकि लिंक देने का मतलब ये होता है कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं करता और ना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए मैं आपको, ये देखिए जनरल चीज़ें तो हमने सारी एक बार आपको बता ही दी है। अब फॉर्म को भरना कैसे है। फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको एक अलग से 3-4 मिनट का वीडियो शाम को डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देख के फॉर्म भर लेना, 3 या 4 मिनट ही लगेंगे। अगर आप साइबर कैफे में जाएंगे तो 200-300 रुपये वो खुद ले लेंगे, 1180 रुपये फीस है, तो मतलब 1500 खर्चा लग जाएगा। आप बाइक लेके निकाल के वहां तक जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे मैं आपको वो लिंक डाल दूंगा वीडियो का, वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और कोशिश करना कि यार ये जॉब ले लो, क्योंकि मिनिमम 70,000 सैलरी आपको जो है मिलने वाली है। मिनिमम है 70, राइट। मतलब 2025 में आप जब ज्वाइन करेंगे, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास भी आपकी सैलरी चली जाएगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि कोई पेड प्रमोशन वीडियोस में नहीं डालता, बाकी सब यूट्यूबर्स डालते हैं। ओके।